कंपोजिट नंबर क्या होता है? कल ही तो बताया था मैंने। अब ये सब बोलोगे लिखाने के लिए तो फिर लिखा दूंगा। जो प्राइम नंबर नहीं होता कंपोजिट नंबर होता है, ऐसे नहीं ना बोलना है, वो तो बच्चा वाला बात बोल रहे। कंपोजिट नंबर वो होता है जिनके 2 या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, होता है ना, 1 के छोड़ के। 1 के छोड़ के अदर फैक्टर होते हैं, अदर देन 1। मतलब 1 को इसलिए मैंने 2 या 2 से अधिक बोल दिया, ताकि अगर 1 को शामिल भी कर लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो या तो 2 या तो 2 से अधिक, सही कि नहीं? मैंने 1 को छोड़ के नहीं लगा। अगर 1 छोड़ के लगाएंगे तो बोलेंगे 1 से अधिक फैक्टर होते हैं अदर देन 1। 1 को छोड़ के 1 से अधिक फैक्टर, मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक फैक्टर। समझ में आ गया? मानसी समझ में आ गया? अल्पना समझ में आ गया? तो लिखिए कंपोजिट नंबर मतलब वही होता है, ठीक है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ब्रैकेट में लिखना फैक्टराइज्ड, FACTORISED। जिनका स्पेलिंग में प्रॉब्लम है बिंदास पूछ लो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही होशियार सिंह होते तो हमारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं आते। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो कभी ट्यूशन नहीं लगा था फिर भी टॉप कर लेते, जैसे कि उसमें से एक बच्चा मैं भी था। हमको चप्पल से मार मार के ट्यूशन भेजा गया था क्लास 10th में, और जाने से मेरा नुकसान हो गया था, क्योंकि जितना ईमानदार टीचर तुम्हें मिल गया है ना, जरूरी नहीं है कि सबके पास इतना ईमानदार टीचर। टीचर 2 ही अच्छे होते हैं, या तो बहुत ज्यादा पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, या तो फिर हमारा। बाकी बीच वाले कोई भी टीचर ढंग का नहीं है, सब अपना एक्स्ट्रा मनी के लिए पढ़ाते हैं। बहुत ज्यादा पैसा। तुम जाओ आकाश में, आकाश इंस्टीट्यूट अगरतला में, किशन तो है, पता कर लेना, कभी टाइम मिले संडे उंडे को जाना, बोलना कि 10th का फाउंडेशन कोर्स का फी कितना है। अगर 1.5 लाख से कम बता दिए तो तुम जो बोलोगे वो 1.5 लाख से कम बताएगा ही नहीं। आकाश जी, कोई फिट जी, बंसल क्लासेस, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, अब 1.5 लाख लेगा तुम्हें किस बात का लेगा? क्योंकि उसके पास प्रोफेशनल एजुकेटर है, उनकी सैलरी देगा वो। कोई भी अच्छा टीचर है भाई, लाख रुपए से कम नहीं लेगा पैकेज, सही है ना। बाकी जो ये अल्फा भैया, बीटा भैया, गामा भैया, अल्फा सर, बीटा सर, गामा सर, ये सब के पास जब जाके पढ़ते हैं ना, उसे बस वही कोई काम धाम नहीं है, तो ट्यूशन खोल के बैठे ले। समझ में आ गया? तो वही बात बता रहा हूं। क्या लिखा तुमने? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ब्रैकेट में लिखो फैक्टराइज्ड, ठीक है ना, FACTORISED, ब्रैकेट क्लोज, एज अ प्राइम, सॉरी, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब समझ में आया क्या बोला मैंने? ये देखो, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये सब प्राइम्स नंबर है ना, इनके प्रोडक्ट्स में हम लिख रहे हैं। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। एंड दिस फैक्टराइजेशन, क्या लिखा? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, UNI, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच, apart, APART, apart from the order, 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 in which the prime factors occur, in which the prime factors occur। ये लोग अभी नहीं आएंगे ना पढ़ने, तो मेरा काम बढ़ा देगा, मुझे दोबारा इन सबको पढ़ाना पड़ेगा। क्या समझ में आया? जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, ठीक है ना। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन जो होंगे यूनिक होंगे, ठीक है। और बाकी इनके जो ऑर्डर है इनसे अलग होगी, जैसे इनका देखो, इनका देखो, इनका देखो, सबका कुछ ना कुछ यूनिक देखने को। इसके बाद एक एग्जाम्पल है, ये तुम घर पे जाके करना, ठीक है। मैं फिलहाल समझा के इसको दे देता हूँ। ये थ्योरम तो तुमने लिख लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि लैंग्वेज लिखा गया है कि कंसीडर द नंबर 4 to the power n। कंसीडर मतलब क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल है, घर पे जाके करना है। अगर जिनके पास बुक है, अच्छा है, नहीं है तो मैं बुक का भी PDF आज सेंड कर दूंगा, ठीक है, नए वाले बुक का। 4 to the power n बोला कि कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is the natural number, check whether there is any value of n for which the 4 to the power n ends with the digit 0। बोला गया कि यहाँ पे 4 to the power n एक नंबर है, उसमें आपको ये चेक करके बताना है कि n जो है ये कोई भी मतलब कौन से नेचुरल नंबर है मान ले, या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको डालने से, यहाँ पे पुट करने से, मतलब n के जगह पे तुम 1 डाल दो तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n के जगह पे 2 डाल दो तो 4 4 16 हो जाएगा, n के जगह पे 3 डाल दो 64 हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, लास्ट में 4 है, इसमें लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 आया है ना। ऐसे और भी चेक करेंगे तो बताया कि क्या कोई ऐसा n का वैल्यू है अगर इसके जगह पे अगर मैं पुट कर दूं तो लास्ट में 0 आ जाए। अब बोलोगे कि सर
ये कैसे करेंगे? तो जिन नंबर के लास्ट में 0 होते हैं वो नंबर जो है या तो 10 से डिविजिबल होता है या तो 5 से डिविजिबल होता है। जिनके लास्ट में 0 होते हैं वो 10 से भी डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है। तो 10 को चलो दूर जाने दो, 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं? प्राइम नंबर अगर मैं लूं तो 2 से डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, मतलब 2 और 5 इनके फैक्टर होते हैं, ठीक है ना? तो इस जगह पे एक सेकंड रुको। टू और 5 दोनों फैक्टर होते हैं। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 होता है, जैसे 10, जैसे 20, कोई भी नंबर बोलो, 200, कुछ भी बोलो ना, अरे कुछ भी बोलो ना जिनके लास्ट में 0 हो, 150, और बोलो 1 लाख, 10 to the power 5, ठीक है? तो जितने भी नंबर तुम बोलोगे जिनके लास्ट में 0 होगा उनके 2 फैक्टर होंगे। एक तो एक इसका फैक्टर 2 होगा, देखो ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, ये सारे नंबर 5 से भी डिवाइड होंगे, ये 2 और 5 कॉमन फैक्टर होंगे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं 4 को लिखूं तो इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो 2 into 2 का पावर n होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 4 है, तो ये 2 तो इनके फैक्टर है पर 5 इनके फैक्टर नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर मैं इनके जगह पे पुट कर दूं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 10 होता, मान लो ये 10 का पावर n होता, 10 का पावर n होता, तो मैं इसको क्या लिखता? 2 into 5 का पावर n, n के जगह पे अगर मैं 1 डालता तो देखो 10 होता। अगर इसके जगह पे 2 डालता तो भी करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, समझ रहे हो? लेकिन इसमें इसके 2 फैक्टर, एक तो 2 है और दूसरा भी 2 ही है। नहीं बात समझ में? 5 भी होना चाहिए, 5 नहीं है तो n के किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे कितना भी वैल्यू क्यों ना तुम यहाँ पे पुट कर दो, ये कोई नंबर नहीं बनेगा जिनके लास्ट में 0 हो, मतलब ये गलत हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। क्या लिखा है लैंग्वेज में? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। If the number 4 to the power n for any n were to end with the digit 0, then it would be divisible by 5। लिखा नहीं ये बात कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। That is the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5। मतलब उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4 to the power 5, मतलब 4 to the power n था तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऊपर तो पावर है, इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 5 होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, 4 को 5 के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, तो इसीलिए लास्ट में लिख दिया सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 to the power n ends with the digit 0। समझ में आया सबको या नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे, सारे बच्चे हाँ बोल दो जिनको आ गया समझ में। यस सर। अगर इस टॉपिक से सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यही होगा जो कि तुम्हें आ गया। सबसे मुश्किल अगर कुछ पूछा जाता है तो यही होगा जो कि तुम्हें आ गया। अगर मैं पूछूं कि 25 to the power n, क्या n का कोई ऐसा वैल्यू, ये RD शर्मा RS अग्रवाल सब में मिलेगा कि n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिनके अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एक ऐसा नंबर बनेगा जो 0 से एंड हो? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 25 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 5 into 5 मिलेगा, मतलब 2 नहीं मिल रहा है, 2 और 5 दोनों मिलना चाहिए। अगर मैं लिख दूं 40 का पावर n तो हो सकता है n के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं जिनके लिए 0 होगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये 2 भी इनके फैक्टर हो जाएंगे, 5 भी इनके फैक्टर हो जाएंगे। तो ये सब बातें थी। क्या हुआ? लिखो स्टार पॉइंट, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना ऑनलाइन वाले बच्चे, ये सब लिखवाऊं क्या है? जो एग्जांपल था वो लिख के पागल हो जाओगे, फालतू का है ना, इतने सारे लैंग्वेज बुक से लिख लेना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार, कॉमा एवरी कंपोजिट नंबर, स्पेलिंग ना आए तो पूछ लेना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम THEOREM थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, कॉमा एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन। क्या लिखा तुमने? अकॉर्डिंग टू, क्या हुआ भाई? क्या हुआ बोलो? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक,
comma, every composite number can be written as product of the product of primes, primes, ठीक है, and this factorization is unique, so it is called and this factorization is unique, so it is called, या also called भी लिख सकते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, यूनिक, UNIQUE, यूनिक फैक्टराइजेशन, FACTORISATION, फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब पता है जो होशियार सिंह होता, मतलब जो अच्छे बच्चे होते, अगर मान लो तुमसे पूछ लेता कि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है, तो दिमाग लगा लेता, शायद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूनिट फैक्टराइजेशन थ्योरम है, मतलब लगा के लिख देता। अब मान लो कोई एवरेज बच्चा है, वो सोचता यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो छोड़ के आ जाता, सही है कि नहीं? तो इसलिए हमें हर चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में लिखना कंपोजिट नंबर, अगले लाइन में कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखना, उसके अगले लाइन में, लाइन चेंज करते, पैराग्राफ चेंज करते जाओ, कुछ कुछ कीवर्ड से जो हम लिख रहे हैं। एनी इंटीजर ग्रेटर देन 1 either be a prime number or can be written as a unique product of प्राइम नंबर। कोई भी इंटीजर क्यों ना हो, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा हो, इसको या तो प्राइम, मतलब या तो प्राइम नंबर होगा, या नहीं तो उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि एलसीएम में। राइट, ये नया टॉपिक हो गया। टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM HCF नहीं निकालते हैं, जो 8 में करते थे, 6 में करते थे, उसी को थोड़ा लिख लिख के पढ़ रहे हैं। वहां पे सीधा बोल देता था कि 2 नंबर दे दिया, लो 8, 16 और 24, लो इसका LCM निकालो, इसका HCF निकालो। यही काम अभी भी कर रहे हैं, पर इसको थोड़ा सा सिस्टम में कर रहे हैं। है बात समझ में? लिख लिख के, मतलब पूरा बढ़िया से। क्या लिखा? टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉमा, फर्स्टली एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम नहीं है रे, इसका मतलब हुआ कि पहले हम एक्सप्रेस करेंगे, मतलब व्यक्त करेंगे, ठीक है। द गिवन 2 और मोर नंबर, जो दिए गए, द गिवन 2 और मोर नंबर into the product of prime numbers separately। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब हुआ ये, पहले 2 से, ये देखो, फिर 2 से, फिर 3 से, मतलब जो करते थे ना, ये बात लैंग्वेज में लिख के 10th में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो बड़े हो गए ना, तो सब कुछ लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? तुम लोग को हैंग मार रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे, कोई बच्चा बोर हो रहा है? नींद आ रहा है किसी को? नो सर। अब मैंने पहले बोल दिया था ये चैप्टर बोरिंग है, इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने का।
हर चीज तुमको पहले से पता है, तो जब नया ना हो कोई चीज तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चैप्टर 2 पढ़ा देता था पहले, फिर चैप्टर 1 पढ़ाता था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से अधिक नंबर जो दिए गए हैं, ठीक है, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ क्या होता है, इतने बुरे दिन आ गए, अब पता चल गया मैं क्यों बोल रहा था कि 9th पास कर लो, 10th में तुम्हारा बल्ले बल्ले करवा देंगे, एकदम 99 मार्क्स एकदम आसानी से आ जाता है। ऐसे ऐसे चीज होगा तो क्यों नहीं आएगा, तो लिखो एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ का फुल फॉर्म किस किस को पता है, ये वो नहीं पता है, हाँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम है। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो एलसीएम का, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मारूंगा कल्पना, एलसीएम है, फैक्टर कहां से आ गया, एम फॉर मंकी, बोल रहे लोएस्ट कॉमन फैक्टर। किशन तुम बोलो सबीत, और कौन है, मानसी, मनीष मल्होत्रा भी स्कूल में होगा, जिसका एक बच्चा का और बोले ना, वो बहुत डिप्रेशन में चल रहा है, वो भी स्कूल में होगा, उसका 6:30 बजे छुट्टी होगा। दिल्ली में 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है, लड़की का शिफ्ट ए, लड़का का शिफ्ट बी, ये बात नहीं पता था, क्या बात करते हो, तुम्हारे केवीएस 2 शिफ्ट में चल, हाँ अभी सही हुआ, गूगल सर्च कर ली ना, ऑनलाइन वाले का यही फायदा है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या लोएस्ट कॉमन, तो लिखो एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इक्वल टू, यहाँ पे तो जगह नहीं होगा, मैं इधर पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे लिखना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, जो तुम जानते हो ना उसी को मैं लिखा रहा हूँ। अब बोलोगे कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो हम करें क्या फिर, 10th में पढ़ाऊं क्या तुम्हें, कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ऐसे नहीं पकड़ लेते थे, इनमें से जो सबसे छोटा पावर को ले लेते थे ऐसे करके, जो सबसे कम बार हो, जैसे उसमें इधर देख, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 1 ही बार है, तो सबसे कम है 1 बार, तो 1 बार ले लेते थे ना, समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ फिर से बोलो, इक्वल टू के बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, कॉमन प्राइम फैक्टर involved 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 in the number, in the numbers। क्या हुआ सबीत, आवाज नहीं आ रहा, तुम्हारा नेटवर्क इशू है सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इक्वल टू के बाद प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर, ये हमने बोला है। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं किसी बच्चे से भिजवा दूंगा, किसी भी बच्चे को, अंकित, अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूंगा, मुझे मैसेज करना, मैं भिजवा दूंगा अगर कुछ छूट गया, लिखने में प्रॉब्लम हो गया है तो। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम, ऐसे ही करते थे ना, जैसे देखो यहाँ पे 8 इक्वल टू लिखते थे तुम 2 इंटू 2 इंटू 2, अब समझो मेरी बातों को, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 6 2 12, मान ले ऐसा। सुनो मेरी बात, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अगर इन 3 नंबर का हमसे पूछा जाता है एचसीएफ, तो कौन, जैसे इसको 2 को देखते, 2 इसमें कितनी बार है, 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो सबसे लोएस्ट वाले को पकड़ते, जो लोएस्ट, सॉरी जो सबसे कम बार है, लोएस्ट वाले को पकड़ेंगे एचसीएफ के लिए। ठीक है ना, और 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 कैंसिल, 5 इसमें है, इसमें तो एचसीएफ हो गया 2। एलसीएम में क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट पावर है, जैसे एलसीएम अगर मैं इसका निकालूं तो इसमें 2 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, तो सबसे मैक्सिमम वाले को लेंगे। फिर 3 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो कोई भी ले लेंगे। 5 इसमें 1 बार, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 2 30, 2 60, 60 आ जाएगा एलसीएम। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो तुमने क्या लिखा, जो इधर पे लिखे हो तुम, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, अब समझ में आया।
क्या लिख रहे हो तुम? कुछ तो तभी से लग रहा होगा क्या, अरे यार क्या ये लैंग्वेज है, बस वही है, सबसे स्मॉल वाले को जो ले रहे हैं। अब लिखो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम नेक्स्ट लाइन में ऑफ टू और मोर नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक इसका उल्टा, पावर, ग्रेटेस्ट पावर, अब बैठ के भी लिख सकता हूं, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसलिए थ्योरी के हिसाब से लिख रहे हैं सब कुछ को। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे लिखना है बहन नेक्स्ट लाइन में, FOR ANY, एनी का नाम मत लिख देना। अरे भाई ऑनलाइन वाले, हमारे पास एनी नाम का स्टूडेंट भी है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे को। FOR ANY, एनी मीन्स कोई, और वो वाला एनी AN आया है, ठीक है, अच्छा जो भी हो, ठीक है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b किसी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, वी हैव HCF ऑफ a एंड b, ये थ्योरी लिखने का लैंग्वेज है, थ्योरी लिखने का तरीका है, बाकी उसको न्यूमेरिकल अभी करेंगे 5 मिनट बाद। इनटू इसको क्या पढ़ेंगे, HCF ऑफ, देखो ब्रैकेट लगा दिया, HCF इनटू ब्रैकेट a, b, ऐसा नहीं पढ़ना, HCF ऑफ a एंड b ये पढ़ेंगे, ठीक है, इनटू LCM ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a इंटू b, ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला मीन्स a और b, इधर पे समझो पहले फिर लिखना, a और b दो नंबर है, दो इंटीजर है, उनका HCF इनटू उन दो नंबर के एलसीएम, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो आंसर आएगा वो आंसर उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। नया बात समझ में? जैसा 8 और 24 दो नंबर है तो 8 और 24 का HCF निकाल लेंगे, 8 और 24 का एलसीएम निकाल देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वो आंसर किसके इक्वल आएगा? 8 इंटू 24 के इक्वल आएगा। अब समझ में आया? जैसे 8 और 24 है, ये दो नंबर है तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, मान लो कि 2 आ गया, इन दोनों का HCF निकाल लो, मान लो कि कुछ भी आ गया, अंटा बंटा कुछ भी आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तब जो आंसर आएगा इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा, ये कहता है थ्योरी। अब समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले तीनों चारों बच्चे सबको समझ में आ गया? हाँ बोल दो सब लोग एक बार, मैं काउंट करके। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें एलसीएम गिवन रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स जो मैं बोल रहा था ना बचेगा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आज आउट हो रहा है बोर्ड एग्जाम का। क्या होगा? दिया रहेगा कि मतलब लैंग्वेज में, मुझे याद नहीं है, लैंग्वेज में कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा कि किसी भी नंबर सिस्टम है उसमें 2 नंबर ऐसे नंबर है, दिस एंड दिस, इनका, या नहीं तो ऐसे बोल देगा एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज, मान लो कि 12, ऐसा करके कुछ देगा, एलसीएम मतलब ऐसे करके लिख दे, एलसीएम 3,4 इज 12, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, व्हाट विल बी द एचसीएफ, ऐसे करके पूछ देगा। अब तुम सोचोगे एलसीएम तो ठीक है, इस पे गौर नहीं करता, कमजोर बच्चे की बात करो, अच्छा वाला बच्चे तो दिमाग लगा लेगा, इस पे गौर नहीं करेगा, बोलेगा एलसीएम है 12, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए और बी कहाँ है? अरे भाई ये रहा ए, ये रहा बी, नहीं समझे? 3 और 4 का एलसीएम है 12, तो एचसीएफ निकालो। तो क्या करेंगे? HCF बोला है तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ ए एंड बी। मैं अभी क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, बहुत मजा आएगा कराऊंगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए इंटू बी, ये वाला इधर पे ले आएंगे उठा के, एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब क्या, अगर मैं इसके लिए निकालू, इस वाले क्वेश्चन के लिए निकालू तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय एलसीएम तो दिया हुआ है 12 दिया है, डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ जाएगा आंसर 1। HCF कितना आ जाएगा? 1। समझ में आया कैसे? तो ये अगर मतलब ये याद है ना तो तुम उल्टा पुल्टा कर पाओगे। अगर HCF दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, सुन रहे हो, HCF दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा,
तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम दिया रहेगा, 2 नंबर दिया रहेगा, एचसीएफ निकाल लेंगे। कभी कभी क्या करेगा, एलसीएम एचसीएफ दोनों दे देगा, 1 नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो ये हो जाता है क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। इसमें यही करेगा, एलसीएम भी दे देगा, एचसीएफ भी दे देगा, 1 नंबर भी दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। तो दिक्कत क्या है भाई, एचसीएफ के जगह पे जो दिया है वो पुट कर दे, एलसीएम की जगह पे 2 दिया है वो पुट कर दे, 1 नंबर दिया है डाल दे, कोई सा भी ए या बी, किसी के भी। बच्चा के हैंग मार जाता है, ए की जगह पे पुट करो या बी की जगह पे, कहीं पे भी पुट कर देना भाई। 2 में से 1 दिया है इनटू दूसरा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके। बोर मत हो, एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एक्सरसाइज में घुसने वाले हैं हम। समझ में आ रहा है? 1 दिन और पढ़ लेंगे तो शायद चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, चैप्टर 1। तो तुमने क्या लिखा, एचसीएफ, मतलब ये चीज लिख लो कॉपी में, ये वाला मत लिखो, ये लिख लो, ये सब मत लिखो। ये तो समझाने के लिए मैंने यूज किया था, ये जो मैंने लिखा है वो लिख डालो। और एलसीएम अगर यहाँ से निकालना हो तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड, नहीं गलत लिख दिया, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब बुक से क्वेश्चन करा रहा हूँ, मजा आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखा दूं क्या? बुक किस किस के पास नहीं है, हाथ उठाओ तो पहले। किसी के पास नहीं, ठीक है? तो 1-2 दिन क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, 1-1 लाइन का क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत? लिखो क्वेश्चन। अभी तुम खिलखिला उठोगे, बेसिक वाले में तो यही क्वेश्चन ही आया था मैथ में, ठीक है? तुम सब स्टैंडर्ड ले रहे हो ना। लिखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 by prime factorization method. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. अभी 3-4 क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, मजा आ जाएगा। आज शायद साइंस नहीं करा पाया मैं, निकल गया टाइम। देख रहे हो ना कितना जल्दी बीत गया टाइम, पर हो गया एक एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पर आज होमवर्क मैं नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, तुम लोग आराम से पढ़ो, ठीक? कर लेंगे आप लोग। 6 और 20 का एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। वैसे तुम कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, तुम जो ऐसे करोगे 6 और 20। हाँ हाँ, वेरी गुड, आंसर निकाल लिया। तो 6 और 20 ऐसे करके जो तुम निकाल लेते हो ना, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। ये सबको, ये तो तुमको आता ही है, तो तुमको बोलेगा 6 को लिखो 2 into 3, ठीक है? और 20 को लिखेगा, क्या लिखेगा, 2 into 2 2 to 4 5 जा 2 into 2 into 5। कौन, मनीष बोल रहा है? मनीष बोल रहा था क्या? हाँ चलो ठीक है। तो 2 into 2 into 5, ये ठीक है? इससे और भी तो ये नहीं किया जा सकता। अब इसमें लिखोगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, मैंने बोला था फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम जो तुम लिखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो 1 मार्क्स में तो तुम जैसे तैसे कर दे एमसीक्यू में, अगर ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ दिया तो बस तुम एलसीएम एचसीएफ लिख दोगे, इतना से तुमको 2 और 3 मार्क्स मिल जाएगा। मिलेगा? क्या कहता है तेरा मन, मिलेगा? नहीं मिलेगा, यहीं पे नंबर कटता है। फिर बच्चा बोलता है सर मैंने पूरा सही करके आया था, मार्क्स कहाँ चला गया हमारा? पूरा डिटेल सोल्यूशन करके आना है, ठीक है? तो एलसीएम ऐसे करके लिखना है, एलसीएम ऑफ 6 and 20। एलसीएम ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे 6, 20, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मैक्सिमम वाला लेना, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 तो नहीं। इससे पहले तुम एक काम और करो, इसमें तुम ये लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट, लिखो पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। क्योंकि आईआईटी के एग्जाम नहीं चल रहा है, ये बोर्ड एग्जाम चल रहा है, इसमें एकदम इतने अच्छे से लिख के उसको दे देना है ना कि उसको क्वेश्चन ना देखना पड़े, वो समझ जाए कि बच्चे ने क्या किया, मतलब आंसर पढ़ने के बाद क्वेश्चन ना देखना पड़े, ठीक है? प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व, अगर एमसीक्यू में आए तो ये सब नहीं करना है। इन द नंबर्स, ठीक है? तो ये क्या लिखेंगे, मैक्सिमम टाइम्स 2, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार लिखेंगे 2 का पावर 2, आ गया बात समझ में? इनटू 3 एक बार है, इसमें नहीं है तो 3 तो लिखाएगा, इसमें 0 टाइम्स है तो 0 टाइम्स और 1 टाइम्स में 1 हुआ ना मैक्सिमम। 5 इसमें 1 टाइम्स, इसमें 0 टाइम्स, तो 5 लिखाएगा। अब ये कितना हो गया, 4 3 जा
12 12 5 जा 60, आंसर आ गया 60, एलसीएम निकल गया। इसी प्रकार HCF ऑफ 6 and 20, इसमें क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल। हर क्वेश्चन में ये मत करना, हाँ लोएस्ट स्मॉलेस्ट चलेगा, दोनों ही सही है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, ऊपर में जो लिखा है वही लाइन लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स, तो बस 2 आएगा, ठीक है। बाकी 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 इसमें 1 टाइम्स है, इसमें 0 टाइम्स है, तो 0 टाइम्स तो लिखेंगे नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, वरना सबको ले डूबेगा, ठीक है ना। मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड HCF ऑफ find HCF of 96 and 404 by prime factorization method. By prime factorization method. Full stop. Hence, find their LCM. कर लेंगे, हमको कराने की जरूरत है इसको? नहीं सर, कर लोगे? हाँ, फुल स्टॉप के बाद हिंस HENC, हिंस फाइंड देयर LCM, LCM भी निकालना है, मतलब LCM HCF निकालना है, इन दोनों नंबर का। कर लोगे अंकित? सर्वनमा करेगा? अब बोलोगे कि सर आप अभी अभी बोले थे होमवर्क नहीं देंगे, ये तो ये होमवर्क हुआ क्या? ये तो फिर तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, अगर हमसे करवा रहे हो तो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वहीं पे लिखते जाओ, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ, ये सब NCERT के क्वेश्चन है, जो कि इसको मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है, और ये इतने आसान है तो बाकी कितने आसान होंगे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6, 72 एंड 120, देखो लिख दिया मैंने। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो सेकंड एक्सरसाइज तुम्हारा कंप्लीट कर रहा हूँ, बस बोल के तुमको मैं PDF भेजूंगा, तुम ट्राई करना, अगर ना हुआ तो मैं करा के दूंगा। वो वाला बात भूल जाओ कि सर मैं तो कभी भी ऐसा नहीं किया ना, जो नहीं होने से मैं कराता हूँ ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सुनो, अब लिखना मत, मैं PDF भेज दूंगा मोबाइल पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर है सबको प्राइम फैक्टर में इसको करके दो। जैसे पहला है 140, तो 140 को 2 into 2 into जितना आएगा कर देना, बस वही करके देना है। अरे ऐसे करके, नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? ये करके दे दोगे, हो जाएगा। गंदा वाला फीलिंग आ रहा है ना 10th में आके, आ रहा है ना रे। इसके बाद 156 का करो, 3825 का करो, 5005 का करो, और 7429 का करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, यही है, मजे में हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई द LCM एंड इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब 1 नंबर में दे दिया है 12, सॉरी गलत बोल दिया, 26 एंड 91, तो इसका LCM निकालो, HCF निकालो और वेरीफाई करके दो। क्या वेरीफाई करके दो? LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब LCM जितना आया उसको लिखना यहाँ पे, HCF जो आया उसको लिखना यहाँ पे। आइए ये दोनों नंबर है 26 इंटू 91, क्या हुआ सर? ये 26 लिखा है, 0.26 लिखा है। अरे भाई 26 बोला है मैंने, 0.26 कहाँ बोला? इसको सुनना है बस, लिखना नहीं है। 0 पॉइंट थोड़ी लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, और ये मैं लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बस समझना है कि एक नंबर है 26, एक नंबर है 91, तो इसका LCM निकालना है, इसका HCF निकालना है, निकाल लेंगे जैसे निकाले। और यहाँ पे LCM का वैल्यू पुट करिएगा इंटू HCF, और यहाँ पे ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये वाला वैल्यू अगर इसके इक्वल आ जाए तो लिख दीजिएगा LHS इक्वल टू RHS, अगर नहीं आएगा तो नॉट इक्वल टू RHS। मजा आ गया? करके देखिए, मैं कराऊंगा, एक एक कराऊंगा अगले दिन। फिलहाल तुम अगर ज्यादा जिज्ञासा जाग गया है कि ना हम तो खुद से कर देंगे, तो करके ला सकते हो।
क्या कहते हो, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे, मानसी, सबीर, Yes, किशन, sir. अल्पना, मनीष, मल्होत्रा, हाँ सर आ रहा है समझ। ठीक है? तो ये कर पाएंगे या मैं कराऊं? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान है पता चल गया? अभी तक हमने, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। इसमें भी 3 पार्ट कर दिया, 3-3 नंबर का ग्रुप बना दिया है। पहला वाला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का निकाल लो, एलसीएम एचसीएफ करते जाना मजा ही है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट, जो मैं बोल रहा था जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, गिवन दैट एचसीएफ ऐसे करके लिख दिया है 306 इंटू 657 इज इक्वल टू 9। एलसीएम सॉरी इतना दिया है, तो फाइंड एलसीएम, एलसीएम बोला है निकालने के लिए, कहाँ गया रे? हाँ, एलसीएम ऑफ 306 657 ये बोला है करने के लिए, तो बस सिंपल लिख देंगे एलसीएम 306 657 इज इक्वल टू क्या होता था, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ हो जाएगा ना। तो एचसीएफ कितना है 9, तो यहाँ पे 9 डाल देंगे। ए और बी क्या है 306 657, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, चेक 6 टू द पावर n, वही वाला बात कि क्या ये कोई जीरो से इन होगा, तो कैसे होगा? 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, 2 तो आ गया, 5 आया नहीं, तो ये नहीं होगा। पता चल गया?